अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा उन तमाम ख़वातीन हाउसवाइफ्स या उन तमाम लोगों के लिए है जो कि ख़रीदारी करते हैं, अपनी जेब से पैसा तो बहाते हैं लेकिन वो अपने घर के लिए सामान नहीं बल्कि क्लटर बाय कर रहे होते हैं। मैं उन तमाम चीज़ों की लिस्ट शेयर करूंगी जो मैं अपने ग्रॉसरी बजट में से और अपने घर में से तकरीबन फ़ारिग करना चाहती हूँ या फ़ारिग कर चुकी हूँ। ये वो सामान है जो आपके घर में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप बेइंतहा क्वांटिटी में ये चीज़ें ले आते हैं और ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर में क्लटर ही जमा कर रही होती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ये प्लास्टिक के एयर टाइट फूड स्टोरेज कंटेनर्स। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो कि हर दफ़ा हम जाते तो हैं और हमें लगता है कि हमारे फ्रिज में खाना सेव करने के लिए हमें फूड कंटेनर्स बाय करने चाहिए, लेकिन हम ये देखते देखते इतने ज़्यादा कंटेनर्स बाय कर लेते हैं। अक्सर किसी के घर से खाना आ जाता है, अक्सर कोई और आइटम या कोई मिठाई वगैरह हम लेते हैं, उसके भी कंटेनर्स हम जमा कर लेते हैं। आइसक्रीम के बॉक्सेस भी हम जमा कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारे घर में इतने ज़्यादा डब्बे जमा हो जाते हैं कि फिर इनको रखने की जगह नहीं रहती। अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं बाज़ार जब भी जाऊंगी तो मैं फ़ूड स्टोरेज कंटेनर्स नहीं बाय करूंगी, बल्कि जो कंटेनर्स हैं उनमें से भी वो जो फ़ारिग हो चुके हैं उनको मैं अपने घर से रिमूव करने का सोच रही हूं। और मैंने सोचा है कि अच्छी क्वालिटी के और बहुत लिमिटेड कंटेनर्स अपने पास रखूंगी। फूड स्टोरेज कंटेनर्स अ बिग नो नो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अपने घर को क्लटर फ्री रखने के लिए जो एक और चीज़ है जो अब मैं लेना तकरीबन बंद करने वाली हूँ और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लटर जमा होने लग गया है, वो है ये रेडीमेड मसालों के डब्बे। ये रेडीमेड मसालों के डब्बे अक्सर हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि बहुत सारे डब्बे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं होते। मसला ये है कि इन डब्बों के अंदर जो मसाले होते हैं उनको रखने के लिए प्रॉपर तो हमारे पास कोई स्पाइस जार्स होते नहीं हैं और इतने ज़्यादा स्पाइस जार्स जमा भी नहीं कर सकते कि इन मसालों को हम स्टोर कर सकें। इसलिए हमें हर महीने की ग्रॉसरी में सिर्फ उतने ही मसाले लाने चाहिए जो हमें यकीन है कि हमने इस महीने इस्तेमाल करने हैं, और एक्स्ट्रा रेडीमेड स्पाइस बॉक्सेस अब लेना बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। मेरे पास इतने ज़्यादा मसालों के डब्बे रखे हुए हैं और इतने ज़्यादा पैकेट्स में खुले हुए मसाले भी पड़े हुए हैं कि अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इनमें से कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब मैं मसालों के डब्बे लेना बिल्कुल बंद करने वाली हूँ और आपको भी मेरा मशवरा ये है कि ये जो शान के, नेशनल के स्पाइस जार्स मिलते हैं इनको कम से कम बाय करें और घर में ही अपने मसाले प्रिपेयर कर लिया करें। हम अपने पैसे बहुत ज़्यादा इन क्रीम्स और फजूल किस्म की कॉस्मेटिक्स पर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिनमें से बाज़ की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हम एड्स देखकर डिफरेंट किस्म की क्रीम्स ऑर्डर कर लेते हैं, सिरम्स ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र रख लेते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। अब ये देखें 24 कैरेट गोल्ड के नाम से जो सिरम आया था, ये मैंने पता नहीं कौन से ज़माने में लेके रखा हुआ था, लेकिन अभी तक ये मेरा इस्तेमाल में नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसकी अनकरीब कोई भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह वाइटनिंग क्रीम्स, फेयरनेस क्रीम्स और हैंड्स क्रीम्स और फीट क्रीम और इतनी सारी क्रीम्स हम जमा कर लेते हैं कि उसको रखने की हमारे पास स्पेस नहीं होती। इसी तरह हमारी कॉस्मेटिक्स भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं। हर दफ़ा जब हम कॉस्मेटिक स्टोर्स जाते हैं तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी उठा के ले आते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट होता है बल्कि हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हमारे पास जो पहले से कॉस्मेटिक्स पड़ी सड़ रही हैं उनका क्या करना है। इसीलिए हमेशा कॉस्मेटिक्स लेने से पहले अपने कॉस्मेटिक्स के जो बॉक्सेस हैं उनको क्लटर फ्री करें, उनमें से देखें कि कौन सी कॉस्मेटिक्स अब बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रही और उसके बाद ही परचेज करें। हमने हमेशा बाज़ार जा जाके अपने घर को अननेसेसरी जूतों से, सैंडल से, चप्पलों से इतना फिल कर लिया है कि हमें आइडिया नहीं होता कि उनमें से कौन से शूज़ हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह बच्चों के भी हम बहुत ज़्यादा शूज़ और चप्पल और तमाम किस्म की चीज़ें ले आते हैं, अक्सर के उनमें साइज़ फिट नहीं आते। तो बजाय इसके कि हम उन शूज़ को क्लटर फ्री कर दें या उनको बिल्कुल अपने घर से रिमूव कर दें, हम और बल्क में शूज़ ले आते हैं। इस तरह हमारे घर में जूतों का और चप्पलों का इतना ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है कि फिर उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो घर में पहनने की रबर की चप्पलें होती हैं वो भी इतनी सारी जमा हो जाती हैं। हर दफ़ा हम बाज़ार जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद हमारे पास घर में पहनने की कोई चप्पल नहीं है या वॉशरूम के स्लीपर्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम अपने घर में एक दफ़ा नज़र नहीं दौड़ाते और देखते नहीं हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। यही सोचते सोचते मैंने रबर की बहुत ज़्यादा चप्पलें जमा कर ली हैं और इनके ऊपर मैंने काफ़ी पैसे भी वेस्ट कर लिए हैं।
तो घर को क्लटर फ्री रखने के लिए और अपनी जेब को बजट में रखने के लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम जूते और चप्पलें खरीदें और सिर्फ वो नेसेसरी आइटम्स खरीदें जिनकी आपको और आपके घर को ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट आइटम है ये फीडर्स और सिपी कप्स। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हम बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बल्क में बाय कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं, या तो हम उन्हें रिमूव करें और उसके बाद प्रोडक्ट्स बाय करें। तो मैंने अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा फीडर्स बाय कर लिए थे, फिर मैं कहती थी कि उसका निप्पल ठीक नहीं है, उसका बॉटल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और यही कहते कहते इतने ज़्यादा सिप्पी कप्स और फीडर्स जमा हो गए हैं कि अब उनको रखने की जगह भी नहीं है, और उसके बाद ये अपने घर में बहुत ज़्यादा क्लटर कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि इनमें से जो फीडर्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, उनको अब मैं फ़ारिग कर देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा फीडर्स और बॉटल्स को परचेज़ करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करूँगी और देखूँगी कि कौन सी बॉटल्स मुझे बाय करनी चाहिए और कौन सी नहीं, क्योंकि इन पर हम पैसे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम अपने घर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लटर जमा कर रहे हैं। और जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होकर ग्लास वगैरह से पानी पीने लगते हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। इसीलिए इन चीज़ों पर कम से कम पैसा खर्च करें, क्योंकि आपके हर कोने से सिर्फ ये फीडर्स और बॉटल्स निकलेंगी और इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। हम औरतों को अपना घर सजाने का बहुत शौक़ होता है और हर वक्त हम बाज़ार से या ऑनलाइन घर सजाने की चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं। ये चीज़ें जब मार्केट में लेने जाओ तो इतनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, एक एक प्रोडक्ट 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार की मिलती है। लेकिन हम जब इनको एक दफ़ा ख़रीद कर ले आते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अब हम इनका करें क्या। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हमारे घर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हम ले आते हैं लेकिन वो पड़े के पड़े रह जाते हैं और वो हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होते, या अक्सर हम बिला वजह इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने घर को इतना ज़्यादा क्लटर्ड कर देते हैं और इतनी ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स उसमें डाल देते हैं कि फिर घर में बहुत भरा भरा लगता है और बिल्कुल सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि डेकोरेशन का जो भी सामान है वो कम से कम ख़रीदें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और बिला वजह हम इतना ज़्यादा पैसा इन पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और अपने घर में सिर्फ वो चीज़ें रखें जो घर को खूबसूरत भी रखें, घर को क्लटर फ्री भी रखें, एक नीट एंड क्लीन लुक आए, और जिनकी घर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अननेसेसरी डेकोरेशन पर पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं भी अब डेकोरेटिव आइटम्स पर कम से कम पैसे वेस्ट करूँगी और बहुत रिसर्च करके पैसे वेस्ट करूँगी। हम बच्चों की ममता और बच्चों की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि हर चीज़ जो कि बाज़ार में हमें नज़र आती है या हमारे बच्चे जिस पे उंगली रख देते हैं हम उनके लिए फ़ौरन बाय कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे ही हम घर जाएंगे थोड़ी देर आपके बच्चे उन टॉयज़ से खेलेंगे और उसके बाद उनको फ़ारिग कर देंगे, और उसके बाद क्या जमा होगा घर में? सिर्फ और सिर्फ क्लटर। 1000-2000 की मिलने वाली ये गाड़ियाँ जिन्होंने मेरे घर में इतना क्लटर कर दिया है, मेरे बच्चे इनको हाथ भी नहीं लगाते और सिर्फ मेरे घर में सामान जमा होता जा रहा है। इसीलिए अब मैंने टॉयज़ पर पैसे इन्वेस्ट करने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और मैंने सोचा है कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए मिनिमम टॉयज़ रखूँगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और आगे चल के इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे इनको खेल के थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं और आपकी जेब से सिर्फ और सिर्फ पैसा जा रहा होता है। इसके बजाय घर में ही अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे आइटम्स रख लें जिनको आप उनको खेलने के लिए दे सकते हैं। लेकिन टॉयज़ के ऊपर अननेसेसरी पैसे वेस्ट करना मेरे हिसाब से अब हिमाकत हो चुकी है, और स्पेशली इन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में ऐसे टॉयज़ मिलते हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा गंदे प्लास्टिक के बने होते हैं और टूट फूट जाते हैं। इसीलिए अगर रीज़नेबल या सस्ते टॉयज़ की तरफ जाएं तो फिर कुछ ये हाल होता है। ये पूरा बकेट मैंने टॉयज़ का खाली किया है जिसमें से सिर्फ टूटे फूटे टॉयज़ निकले हैं। तो मेरा मशवरा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पैसे टॉयज़ के ऊपर कम से कम खर्च करें। हर कोई इस बात से रिलेट कर सकता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, इसके कपड़े, उसके कपड़े, और इतने ज़्यादा कपड़े अपने घर में जमा कर लेते हैं कि अक्सर कपड़े ना पहने जाते हैं ना उन्हें रखने की घर में जगह होती है। मेरे हिसाब से हमें अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखने चाहिए, और स्पेशली बच्चों के कपड़े, क्योंकि बहुत जल्दी साइज़ के इश्यूज़ आने लगते हैं। और मैं भी हमेशा बच्चों के लिए बेइंतहा कपड़े बाय कर लेती हूँ और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जो अगले साल उन्हें फिट ही नहीं आते। तो इस दफ़ा मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपने बच्चों के लिए बहुत ही मिनिमम एक सीज़न के कपड़े ख़रीदूँगी, या समर्स हों या विंटर्स हों। स्पेशली वो बच्चे जिनकी हाइट्स बढ़ने वाली हैं उनके लिए अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कपड़े मत बाय करें।
अपने आप के लिए भी आपको जो फैंसी क्लोथ्स हैं उनका एक कलेक्शन रखें थोड़ा सा, और जो घर में पहनने के नॉर्मल रूटीन के क्लोथ्स हैं उनका एक कलेक्शन रखें, क्योंकि कपड़े फिर बहुत जल्दी जल्दी उनकी स्टिचिंग ख़राब होने लगती है, वो फैशन से आउट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक सीज़न में जितने कपड़ों की ज़रूरत पड़े बस उतने ही मेरे हिसाब से आपको रखने चाहिए। और अब से मैंने महंगे कपड़े लेना, बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड्स के कपड़े लेने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ उतने कपड़े लूँ और इतने रीज़नेबल लूँ जो कि मैं एक सीज़न में अच्छी तरह से कैरी कर सकूँ और जो कि मैं अपने बच्चों को पहना सकूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा बेडशीट्स के एड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेड स्प्रेड्स के एड चल रहे हैं। आजकल बहुत फैसिनेशन है 5 पीस बेडशीट के और 7 पीसेस बेडशीट के, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितने बेड स्प्रेड्स खरीदे हैं उनके क्विल्ट्स इतने पतले होते हैं कि सर्दी में आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको यही मोटी वाली रज़ाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, और गर्मियों में भी आप उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। इसलिए मोस्टली जो क्विल्ट्स वगैरह जो बेड स्प्रेड के साथ होते हैं, जो पूरा सेट होता है, वो इस्तेमाल में नहीं आते, और उससे सिर्फ मेरे कबर्ड्स, मेरी अलमारियाँ भरती हैं, लेकिन मुझे मेरे घर को बहुत ज़्यादा क्लटर मिलता है। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा 3 पीस बेडशीट्स ही बाय करूँगी अगर मुझे वैरायटी ऑफ बेडशीट्स का शौक है। और ये जो बेड स्प्रेड्स वगैरह हैं ये देखने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है, तो इनको कम से कम बाय करें, और अगर बहुत ही शौक है तो 2 या 3 सेट अपने पास रख लें, एंड दैट्स इट। तो ये था मेरा आज का वीलॉग। आई होप आपने पसंद किया होगा, और आई होप अब आप भी बहुत सोच समझ के अपना पैसा खर्च करेंगे और अपने घर में क्लटर जमा करने के बजाय सिर्फ वही चीज़ें खरीदेंगे जिनकी आपके घर को ज़रूरत है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी चीज़ अपने घर से रिमूव करने वाले हैं, या इनमें से कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल अननेसेसरी और यूज़लेस लगती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।